हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको आफ्टर और बिफोर के यूज की ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिन्हें देखने के बाद आपके लिए ट्रांसलेशन हद से ज्यादा आसान हो जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वेलकम दोस्तों, तो आज हम देखेंगे आफ्टर और बिफोर का यूज कि आफ्टर का यूज कहां करें और बिफोर का यूज कहां करें। तो सेंटेंस में अगर कहीं भी आपको बाद या पहले ये शब्द दिख जाए कि बाद या पहले आ गया कि मेरे आने के बाद उसने खाना खाया या तुम्हारे आने से पहले ही हम पतंग उड़ा चुके थे, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आफ्टर और बिफोर का यूज होगा। और पहचान क्या होगी, सेंटेंस के लास्ट में या, ये, जैसे तुम्हारे आने के बाद वह चला गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसे तुम्हारे आने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। और या था, ये थी, ये थे, तुम्हारे आने से पहले हमने खाना खा लिया था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आफ्टर और बिफोर का यूज होता है। अब इसमें पहले, अगर पहले या बाद में, या तो भाई पहले आएगा या बाद में आएगा, तो रूल क्या है कि जो बाद वाला पार्ट है, जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो जो पहले शब्द है ना, इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो इससे पहले वाला जो पार्ट और इसके बाद वाला पार्ट। तो रूल क्या है कि जो बाद वाला पार्ट है वो पहले ट्रांसलेट होगा। क्या? जो बाद वाला पार्ट है वो पहले ट्रांसलेट होगा। अब डॉक्टर के आने के बाद उसने खाना खाया, तो जो बाद शब्द है ना, इसने इस पूरे सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बाद के बाद वाला और बाद के पहले वाला। तो जो बाद वाला है वो सेंटेंस पहले ट्रांसलेट होगा। तो इतनी बात समझ में आई, चाहे पहले शब्द आ जाए चाहे बाद आ जाए, तो जो बाद वाला पार्ट होता है, जो लास्ट वाला पार्ट है, वो पहले ट्रांसलेट होता है। तो इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब फिर ये बात आएगी कि पहले ट्रांसलेट तो होगा, लेकिन किस टेंस में होगा, कौन से टेंस में ट्रांसलेट करें। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो काम पहले हुआ है, जैसे तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, तो तुम पहले आए या वो पहले गया, तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, यानी वह पहले जा चुका था। तो ये जो वह जा चुका था, जो पहले होता है, वो ट्रांसलेट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में काम हुआ वो ट्रांसलेट होगा पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में। जो कार्य पहले पूरा हुआ वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा, और जो बाद में पूरा हुआ वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। अभी मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो वह जा चुका था, पहले शब्द के बाद वाला जो हिस्सा है वो पहले ट्रांसलेट होगा। अब बात यह आएगी कि पहले ट्रांसलेट तो होगा, लेकिन कौन से टेंस में होगा। तो मेरे आने से पहले वह जा चुका था, यानी वह पहले ही चला गया था, तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ही हैड गॉन। अब लगा दो, पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर। ही हैड गॉन बिफोर, मेरे आने से पहले, बिफोर मेरे आने से, बिफोर आई केम। क्यों भाई केम क्यों आया, क्योंकि ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चलिए दूसरा देखते हैं। उसके आने के बाद हमने पतंग उड़ाई, उसके आने के बाद हमने पतंग उड़ाई, तो पहले ये ट्रांसलेट होगा हमने पतंग उड़ाई, उसके आने के बाद हमने पतंग उड़ाई। अब ये देखो आपकी पहले कौन सा काम हुआ, उसके आने के बाद हमने पतंग उड़ाई, तो पहले वो आया, तो ये वाला उसके आने के पहले, यानी ये पहले आ चुका, ये पहले हुआ है काम, वो पहले आया था, हमने पतंग बाद में उड़ाई, तो ये काम बाद में हुआ ना, तो अब ये बनेगा सिंपल पास्ट में, क्योंकि जो काम बाद में हुआ है भाई पहले या बाद से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको तो ये देखना है कि जो काम बाद में हुआ, जो कार्य बाद में हुआ, वो बनेगा सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहले हुआ वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो हमने पतंग उड़ाई, उसके आने के बाद हमने पतंग उड़ाई, यानी हमने पतंग बाद में उड़ाई, पहले वो आया, तो बाद में हुआ ना काम, तो होगा किसमें, सिंपल पास्ट में। तो वी फ्लाई फ्लू, क्या आएगा, वी फ्लू द काइट, वी फ्लू द काइट। उसके बाद लगा दो, बाद के लिए क्या लगाओगे, आफ्टर लगाओगे, बाद के लिए क्या लगाओगे, आफ्टर। वी फ्लू द काइट आफ्टर ही हैड कम, ही हैड कम।
तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को पहले खुद से अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद वीडियो को आगे देखें। मेरे आने के बाद तुमने खाना खाया, तो बाद तुमने खाया या तुमने खाना खाया या तुमने खाया, चलो मेरे आने के बाद तुमने खाया, जो भी खाया, तो पहले तुमने खाया ये पहले ट्रांसलेट होगा। अब आपको ये चेक करना है कि ये पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो चेक करो कि ये काम पहले हुआ कि बाद में। मेरे आने के बाद तुमने खाया यानी पहले मैं आया, उसके बाद तुमने खाया यानी बाद में हुआ ये काम। तो बाद में हुआ होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो यू एट ईट एट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी ईट एट, तो इसलिए एट लगाया मैंने। तो उसके बाद की इंग्लिश लगाओ आफ्टर, यू एट आफ्टर मेरे आने के बाद यानी पहले मैं आ चुका था, आफ्टर आई हैड कम। नेक्स्ट, उसके आने से पहले हम सो चुके थे यानी बाद वाला तो पहले बनता है ना, ये जो बाद वाला पार्ट होता है पहले बनता है। हम सो चुके थे, उसके आने से पहले हम सो चुके थे यानी हम पहले ही सो चुके थे भाई, तो ये काम पहले हुआ था तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो हम सो चुके थे, वी हैड स्लेप्ट, स्लेप्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके आने से पहले यानी उसके बाद वो आया, वी हैड स्लेप्ट बिफोर ही केम, क्योंकि ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अध्यापक के आने से पहले हमने पाठ पढ़ लिया था, हमने पाठ पढ़ लिया था यानी हमने पहले ही पढ़ लिया था, यानी ये काम पहले हुआ है ना, तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो वी हैड, अब पढ़ने को रीड बोलते हैं, रेड, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड होगी। वी हैड रेड द लेसन बिफोर टीचर केम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बना है, अध्यापक के आने से पहले यानी टीचर केम। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई, तो बारिश हुई ये बाद में हुआ ना, तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इट रेन्ड, इट से बनेगा क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं था, इट रेन्ड, बस रेन्ड। तो इसके सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए हमने इसमें खाली ईडी लगा दिया है। तो इट रेन्ड, उसके बाद आफ्टर मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई यानी बारिश होने के बाद बारिश होने के पहले मैं घर पहुंच चुका था। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई ना, तो बारिश तो बाद में हुई है, उससे पहले ही मैं घर जा चुका था। तो आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। इट्स रेन्ड, बाद बारिश हुई यानी बारिश बाद में हुई है, तो पास्ट इंडेफिनिट। और मेरे घर पहुंचने यानी मैं पहले ही घर पहुंच चुका था, ये पास्ट परफेक्ट में। उसके बुलाने के बाद मैं गया, यानी मैं तो बाद में गया, पहले उसने बुलाया तो मैं गया, ये बनेगा बाद में हुआ ना ये काम। तो आई वेंट, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, बाद में। आफ्टर आई वेंट, आफ्टर ही हैड कॉल्ड, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज पहले ही मर चुका था। डॉक्टर तो बाद में आया ना, मरीज तो पहले ही मर चुका था, तो मरीज पहले ही मर चुका था ना, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। द पेशेंट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, पहले के लिए बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम,